हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 1990 के बॉलीवुड में एक हंसाने वाले अभिनेता हुआ करते थे जिनको दुनिया जॉनी लीवर के नाम से पुकारती थी। उस दौर में अगर 100 फिल्में बनती थी तो 80 फिल्मों में कॉमेडी के लिए जॉनी लीवर को ही लिया जाता था। उनकी कॉमेडी इतनी कमाल की हुआ करती थी कि सिनेमा देखने आए दर्शक फिल्म के हीरो को भूल जाते और याद रह जाते थे सिर्फ जॉनी लीवर। मगर दोस्तों, कभी सोचा है कि इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ था कि वह अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए? क्या आपको पता है कि कैसे इनके घर पर आई कैंसर की बीमारी ने इनका करियर तबाह कर दिया था? फिल्मों में वापसी की कोशिश कर रहे इस महान कॉमेडियन को कैसे साजिश के तहत गायब कर दिया गया था? चलिए आज हम आपको जयंत प्रकाश राव जानूमाला के जॉनी लीवर बनने से लेकर उनके करियर बर्बाद होने की पूरी दास्तां बताते हैं और जॉनी लीवर की यह स्टोरी आपको हैरान कर देगी। जॉनी लीवर वैसे तो आंध्र प्रदेश के ईसाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मगर इनके माता पिता मुंबई में रहा करते थे। इनकी मां जब गर्भवती थी तो वह आंध्र प्रदेश के अंगौल जिले में अपने घर चली गई थी और यहीं पर पैदा हुए थे जॉनी लीवर। पैदा होने के 1 महीने बाद परिवार इनको लेकर वापस धारावी मुंबई चला आया। इनके दादा चर्च के पुजारी थे, तो उन्होंने इनके पैदा होने से पहले ही आदेश दिया था कि अगर लड़का हुआ तो नाम जॉन रखा जाएगा, और जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम जॉन राव रख दिया गया। लेकिन जॉन राव जॉनी लीवर कैसे बने, जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि यह किस्सा बड़ा ही मजेदार है। जॉनी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। पिता हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में एक छोटी सी नौकरी करते थे और शराबी भी थे। जो भी कमाते शराब में उड़ा देते। हालात ऐसे थे कि जॉनी की फीस तक भरने का पैसा भी उनके पास नहीं होता था। इसी वजह से 7वीं क्लास में ही उनको स्कूल से निकाल दिया गया। वैसे स्कूल में भी उनको दूसरों की आवाज़ों की नकल करने का बड़ा शौक था। स्कूल में वह अपने टीचर की नकल किया करते थे और जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया तो घर के सबसे बड़े बेटे होने के कारण वह घर का खर्चा उठाने के बारे में सोचने लगे। घर के पास में ही एक सिंधी कैंप था जहां सिंधी लोग रहा करते थे, तो आते जाते एक सिंधी से जान पहचान हो गई। सिंधी जब भी उनको मामिकरी करते देखता तो वह नाराज हो जाता और वह जॉनी को हमेशा बोलता था कि कुछ काम धंधा कर लिया करो। तो एक दिन जॉनी ने बोल ही डाला कि क्या करूं? तो उसने बोला कि मैं तो सड़क के किनारे पेन बेचता हूं, क्या तुम भी पेन ही बेचोगे? तो जॉनी ने बोला हाँ, घर का पेट पालने के लिए मैं पेन भी बेचूंगा। तो उस सिंधी ने जॉनी लीवर को पेन के कुछ पैकेट दे दिए और दोनों ने पेन बेचने शुरू कर दिए, जिसमें जॉनी की एक दिन की कमाई करीब 20 से 25 रुपए होने लगी। मगर फिर एक दिन बड़ी मजेदार घटना हुई कि जॉनी पेन बेचकर घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक सूर्ख आनंद हॉल पड़ता था जहां पर कार्यक्रम चल रहा था। तो जॉनी उस हॉल के अंदर गए तो वहां पर महान कॉमेडियन दिनेश हिंगू मामिकरी कर रहे थे। कभी ओम प्रकाश की तो कभी अशोक कुमार की आवाज निकालकर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे थे। बस यहीं से जॉनी को भी आइडिया आ गया और तब से वह भी कलाकारों की आवाज निकालकर पेन बेचने लगे। जॉनी की इस कलाकारी से पेन की बिक्री और ज्यादा होने लगी। लोग उनकी मामिकरी सुनने आया करते और पेन भी खरीद लेते और अब उनकी कमाई 200 से 250 रुपए तक होने लगी। कुछ साल उन्होंने यही काम किया। फिर जब 18 साल के हुए तो पिता ने उनको भी हिंदुस्तान लीवर में नौकरी दिलवा दी। मगर पिता बेटे की मामिकरी के काम से बहुत चिढ़ते थे, लेकिन जॉनी फिर भी उनसे छिपाकर कंपनी में दूसरों की आवाज़ें निकालकर लोगों को खूब हंसाया करते थे। 1977 की बात है कि एक बार उनका प्रोग्राम कंपनी का जूनियर लीडर भी देख रहा था। तो जॉनी की मामिकरी से वह इतना खुश हो गया कि वह अचानक स्टेज पर चढ़ा और जॉनी से माइक छीनकर बोला कि इसका नाम आज से जॉनी राव नहीं, जॉनी लीवर पुकारा जाएगा। बस उसी दिन से जॉन राव जॉनी लीवर बन गए। अब जानते हैं कि जॉनी लीवर फिल्मों में कैसे पहुंचे। यह दिलचस्प किस्सा भी आपको सुनाते हैं। कंपनी में नौकरी करने के साथ ही जॉनी छोटे मोटे मामिकरी शो भी किया करते थे। उनके साथ 2 म्यूजिशियन भी हुआ करते थे और खुशकिस्मती से वह दोनों म्यूजिशियन कल्याण जी आनंद जी के लिए भी काम किया करते थे। तो एक बार दोनों ने जॉनी लीवर को कहा कि चल तुझे कल्याण जी आनंद जी से मिलवाते हैं। उन दिनों यह जोड़ी बड़ी ही मशहूर थी। तो जब उनकी मुलाकात जॉनी लीवर से हुई
तो बस यहीं से जॉनी की जिंदगी बदल गई, क्योंकि ऐसे में जॉनी लीवर बड़े बड़े एक्टर के साथ भी मिलने लगे। फिर एक दिन बड़ी मज़ेदार घटना हुई जिससे जॉनी लीवर बॉलीवुड में पहुंच गए। 1980 की बात है कि एक दिन जॉनी कल्याण जी के ऑफिस में कैरम खेल रहे थे, तो अचानक साउथ का एक प्रोड्यूसर कल्याण जी आनंद जी से मिलने आया। तो बातों ही बातों में कल्याण जी ने उनको उनकी फिल्म के बारे में पूछा। तो वह प्रोड्यूसर बोला कि फिल्म तो पूरी हो चुकी है, अगर कोई कॉमेडियन मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो कल्याण जी ने अचानक जॉनी की तरफ इशारा करके बोला, यह है ना कॉमेडियन, इससे ले जाओ। तो बस अगले ही दिन प्रोड्यूसर जॉनी को चेन्नई ले गए और फिल्म पूरी करवाई। फिर 1981 में बॉलीवुड में जॉनी लीवर की जो सबसे पहली फिल्म आई थी वह थी यह रिश्ता ना टूटे। अगले ही साल उनको सुनील दत्त की फिल्म दर्द का रिश्ता भी मिल गई। काम मिलना तो शुरू हो गया, मगर अब तक पहचान नहीं मिल पा रही थी। फिर 1986 में आई लव 86 फिल्म, जिसमें गोविंदा के साथ पहली बार उत्तम के किरदार में जॉनी को थोड़ी सी पहचान मिली। इसके बाद 1988 में आई हीरो हीरा लाल के कांस्टेबल और तेजाब में मुन्ना के दोस्त के रूप में जॉनी लीवर ने बढ़िया एक्टिंग की। 1989 में चालबाज फिल्म में इनको जॉनी बाबा तांत्रिक का किरदार मिला, जिसमें लोगों को खूब हंसाया। ऐसे ही जॉनी लीवर आगे बढ़ते गए, मगर अभी वह किरदार आना बाकी था जिसके लिए लोग आज तक उनको याद रखते हैं। एक बार अब्बास मस्तान शाहरुख खान और काजल को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, तो उनको एक नौकर का किरदार चाहिए था जिसको भूलने की बीमारी होती है। तो इस रोल के लिए उनको जॉनी पसंद आ गए। 1993 में फिल्म आई बाजीगर और जॉनी को किरदार मिला बाबूलाल का। इस किरदार ने ऐसा जादू किया कि शाहरुख खान के बाद अगर दर्शकों को कोई दूसरा एक्टर याद रहा तो वह थे जॉनी लीवर। बाजीगर के बाद जॉनी 1990 के सबसे बड़े कॉमेडियन बनकर उभरने लगे। 1992 में इनकी 12 और 1994 में 13 फिल्में आई। खासकर गोविंदा और जॉनी की जोड़ी तो पूरे बॉलीवुड पर छाई हुई थी। दोनों दिन में ही नहीं रात में भी काम किया करते थे। 1990 के दौर में जॉनी की फीस बड़े बड़े हीरो से भी ज्यादा हो गई। आलम यह था कि फिल्मों में जॉनी लीवर का छोटा सा रोल भी लीड हीरो पर भारी पड़ने लगा। 1997 की फिल्म जुदाई में तो एक से बढ़कर एक एक्टर थे, मगर पूरी फिल्म में हीरा लाल बने जॉनी लीवर का वो अब्बा डब्बा जब्बा वाला सीन सब पर भारी पड़ गया था। अपने हुनर के दम पर उनको गाड़ी बंगला इज्जत दौलत और शोहरत सब कुछ हासिल हो गया था। वह कामयाबी के 7वें आसमान पर थे, मगर फिर साल 2000 में अचानक वह फिल्मी पर्दे से गायब होने लगे। जो अभिनेता हर दूसरी फिल्म में नजर आया करते थे वह कभी कभार ही दिखने लगे। क्या आपको पता है कि इसकी वजह क्या थी? चलिए हम आपको बताते हैं। जॉनी ने साल 1984 में एक सुजाता नाम की लड़की से शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटी जिम्मी और बेटा जैजी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2000 में अचानक किसी की बुरी नजर इनके परिवार को लग गई कि इनके बेटे जैजी की गर्दन पर एक छोटी सी गांठ उभर आई। पहले तो किसी ने गौर नहीं किया, फिर धीरे धीरे गांठ बढ़ने लगी। तब जॉनी लीवर को चिंता होने लगी, तो वह बेटे को लेकर नानावटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर जांच हुई तो पता चला कि वह कैंसर की गांठ थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गांठ बाहर निकालने की योजना बनाई, मगर जैसे ही सर्जरी का चीरा लगा तो वह गांठ नसों में दबी हुई थी। तो ऐसे में उसे वापस सिलना पड़ा। डॉक्टरों ने तो साफ साफ बोल दिया कि इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलत नस कट गई तो यह जिंदगी भर के लिए अपाहिज या फिर अंधा भी हो सकता है और जान भी जा सकती है। सभी डॉक्टरों ने बोल दिया कि यह कुछ ही समय का मेहमान है। बेटे के इस गम ने जॉनी को अंदर से तोड़कर रख दिया। उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और बेटे के गम में शराब सिगरेट का नशा करने लग गए। फिल्म देने वालों की लाइन लगी रहती, लेकिन अब वह सबको मना कर देते। अपने बेटे को बहुत सारी चर्च में लेकर गए और 2 साल तक बेटे को ऐसी हालत में देकर रोते रहते। मगर फिर एक दिन चमत्कार हुआ कि साल 2002 की बात है कि जॉनी बेटे को लेकर एक चर्च में गए थे, तो वहां पर पादरी ने बेटे को देखा और बोला कि इसे न्यूयॉर्क के अस्पताल में ले जाओ, गॉड इनको ठीक कर देगा। हर तरफ से हार मान चुके जॉनी सिर्फ गॉड के भरोसे पर ही बैठे थे, तो वह बेटे को न्यूयॉर्क के अस्पताल में ले गए। वहां सच में चमत्कार हो गया। वहां पर बेटे को चेक किया
और डॉक्टरों ने 10 ही दिन में ऑपरेशन करके उनकी गांठ बाहर निकाल दी। इस चमत्कार ने जॉनी को इतना प्रभावित किया कि वह बॉलीवुड एक्टिंग सब कुछ भूल गए और चर्च में धार्मिक कामों में लग गए। सालों तक वह एक्टिंग से दूर रहकर बाइबल के उपदेश देश विदेशों में सुनाते रहे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने दोबारा वापसी की कोशिश की, मगर इस बार उनको साजिश ले डूबी। हुआ यह कि जॉनी लीवर की वापसी की खबर सुनकर फिल्म बनाने वाले दोबारा उनके पास आने लगे। फिर उनको गोलमाल, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3 जैसी कई फिल्में भी ऑफर हुई। फिर से जॉनी का नाम होने लगा तो बड़े बड़े हीरोज को खतरा दिखने लगा, क्योंकि वह जानते थे कि जॉनी अगर फिर से आए तो उनका पत्ता कटते देर नहीं लगेगी। इसी वजह से बड़े बड़े स्टार्स ने मिलकर साजिश शुरू कर दी। जॉनी लीवर के सीन्स एडिट होने लगे। लीड हीरो और डायरेक्टर पर दबाव बनाकर जॉनी के कॉमेडी के डायलॉग अपने नाम करवाने लग गए। इस साजिश ने धीरे धीरे बेमिसाल फनी एक्टर का फिर से उभरता करियर बर्बाद कर दिया। कुछ ही सालों में जॉनी को काम मिलना भी मुश्किल हो गया। बॉलीवुड से गुमनाम हो चुके जॉनी लीवर इन दिनों फिर से वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी। वह अब स्टेज शो करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। वह अब परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं। दोनों बच्चों को उन्होंने लंदन में पढ़ाया। जॉनी को अब कभी कभार ही फिल्म मिलती है। बदकिस्मती और साजिश इस बेहतरीन कलाकार को ले डूबी। दोस्तों, आपको जॉनी लीवर कैसे लगते थे? उनका कौन सा किरदार या फिर कौन सी फिल्म आपको आज तक याद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।